मुझे जल्दी से अपनी माँ के पास जाना होगा। मेरी माँ मुझे ना पाकर परेशान हो रही होगी। फिर वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ उसकी माँ और बाकी की चुड़ैलें पूजा कर रही थी, पर नट्टू को वहाँ पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर नट्टू रोने लगता है। माँ, 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 माँ। नट्टू अपनी माँ को हर जगह ढूंढता है, पर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर नट्टू थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। नट्टू को थकावट की वजह से नींद आ जाती है। फिर अगले दिन उसी जंगल में एक संजू नाम का लड़का लकड़ियां लेने आता है। जब वो लकड़ियां बिन रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर नट्टू पर पड़ती है। यहाँ तो भूत है। संजू की आवाज से नट्टू जाग जाता है और वो संजू को रोकता है और अपनी भाषा में बोलता है, नहीं, नहीं, भागो नहीं, भूत, भूत, नहीं, नहीं। संजू नट्टू के कहने से रुक जाता है और बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। तुम तो भूत हो और तुम यहाँ कैसे आए? भूत नहीं, मैं भूत। माँ, माँ, आया साफ। संजू नट्टू की सारी बात समझ जाता है। अच्छा, तुम अपनी माँ के साथ आए थे? हाँ, हाँ। फिर नट्टू माँ का नाम सुनते ही रोने लगता है। अच्छा, अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। संजू नट्टू को इस तरह रोता देख सोच में पड़ जाता है। तुम्हारी तबीयत खराब है। रोशनी, रोशनी, भूख, भूख, तारा, तारा, आसमान। फिर देखते ही देखते नट्टू की हालत बिगड़ने लगती है। उसका दम घुटने लगता है। नट्टू संजू से बार बार कह रहा था, चांद, चांद, तारा, तारा, ताकत, ताकत। नट्टू, क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि नट्टू उसे क्या कहना चाहता है। नट्टू बार बार एक ही बात बोल रहा था, रोशनी, आसमान। क्या चांद तारों की रोशनी से तुम्हें ताकत मिलती है? तुम्हें उनसे शक्ति आती है? हाँ, हाँ, ताकत, शक्ति। संजू को नट्टू की बात समझ आ जाती है और वो नट्टू को माँ से छुपाकर छत पर ले जाता है। छत पर जाते ही नट्टू अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो चांद तारों से रोशनी लेने लगता है। नट्टू को चांद तारों से रोशनी लेते हुए देखकर संजू उसे बड़ी हैरानी से देखता है। तुम चांद तारों की रोशनी से ताकत लेते हो? हाँ, हाँ, ताकत, ताकत, शक्ति, शक्ति। रोशनी लेने के साथ ही नट्टू की जान में जान आ जाती है और वो खुशी से झूमने लगता है। चांद तारे मेरी दुनिया, आसमां है तेरा घर। संजू नट्टू को इस तरह खुशी से झूमते हुए देखकर बड़ा खुश होता है। तभी संजू नट्टू को चुप होने के लिए कहता है, नट्टू, शोर मत करो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब चलो यहाँ से, नीचे चलकर सोते हैं। फिर संजू और नट्टू दोनों कमरे में जाकर सोने लगते हैं, पर दोनों को नींद कहाँ आ रही थी। संजू नट्टू से उसके परिवार, उसके घर के बारे में पूछने लगता है। घर का नाम लेते ही नट्टू रोने लगता है। माँ, माँ। उसकी नजर नट्टू पर पड़ती है। अरे मैया, ये कौन है? ये तो कोनो भूत लागत है। और ये संजू की छत पर क्या करत है? कुछ तो गड़बड़ लागत है। फिर वो औरत चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। फिर कुछ देर बाद ही संजू को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है, पर अपने पास नट्टू को ना पाकर संजू सोच में पड़ जाता है। ये नट्टू कहाँ चला गया? कहाँ गया होगा नट्टू? अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं? इतने में ही संजू को ऊपर छत से गाने की आवाजें सुनाई देती है। संजू जल्दी से भागकर छत पर जाता है। नट्टू, तुम यहाँ हो? मैं तो डर ही गया था कि तुम कहाँ चले गए। और तुम ठीक तो हो ना? वो ताकत, रोशनी। संजू नट्टू की बात से सब समझ जाता है। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाया, जगाया। रो मत मेरे भाई, सब मेरी ही गलती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाता। नट्टू रोना बंद कर देता है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है और झूमने लगता है। नट्टू मेरे भाई, ज्यादा शोर मत करो।
अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गया। गांव वाले तुम्हें तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में मुझे भी। मारेंगे नहीं, इस तरह तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। फिर संजू नट्टू को नीचे ले आता है। फिर संजू और नट्टू को बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें नींद आ जाती है। और अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, वो औरत सबसे पहले उठकर गांव वालों को जाकर बताती है, मैंने कल रात संजू की छत पर एक भूत नट्टू को खेलते खेलते नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शाम को संजू की माँ किसी काम से और वो नट्टू को देखकर डर जाती है। भूत! संजू की माँ नट्टू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में ही संजू खेत से काम करके आ जाता है और वो देखता है कि माँ ने नट्टू को देख लिया है। ये भूत हमारे घर में कैसे आया और ये कौन है? संजू माँ को नट्टू के बारे में सब बताता है। नहीं आऊंगा, भूत नहीं, माँ डरो नहीं। संजू की माँ हैरान होकर नट्टू को बड़े ध्यान से देखने लगती है। संजू की माँ को नट्टू के ऊपर बड़ी दया आती है। अच्छा, अब रोना बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर भेजेंगे। ऐसे ही नट्टू को संजू की माँ और संजू के साथ रहते रहते काफी समय हो गया था। नट्टू संजू को भाई और उसकी माँ को माँ कहने लगा था। संजू और नट्टू दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब नट्टू आम लोगों की तरह बोलने लगा था। नट्टू के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई थी जो नट्टू को भी नहीं पता थी। नट्टू जिस चीज की इच्छा जाहिर करता वो चीज उसके सामने आ जाती। एक दिन की बात है, संजू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनके घर का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। संजू के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। पहले ही साहूकार से इतने रुपए ले रखे हैं, अब वो और उधार नहीं देगा। अब तो मुझे ही खेत पर जाकर काम करना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते संजू की माँ को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इन सब लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनकी मदद करने का, पर मैं तो एक भूत हूँ। इस वजह से मैं बाहर काम करने भी नहीं जा सकता, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। काश संजू और उसकी माँ को खाने और पैसों की कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से माँ को काम करने ना जाना पड़े। नट्टू के सोचने के साथ ही देखते बहुत सारा बढ़िया बढ़िया खाना और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। मेरे सोचने के साथ ही खाना और पैसे आ गए, यानी ये सब मेरी शक्ति से हुआ है। मैं जो भी चाहूंगा वो चीज सामने आ जाएगी। अब तो माँ और संजू को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। माँ खाना और पैसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। नट्टू चुपचाप जाकर संजू के पास सो जाता है। माँ को आधी रात के समय प्यास लगती है तो वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है। अरे, इतना सारा खाना और पैसे कहाँ से आए? इन्हें कौन लाया होगा? खाना, इतना सारा खाना और पैसे भी। अरे संजू, नट्टू जल्दी उठ, देख। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देख ना, कितना सारा पैसा और खाना भी पता नहीं रसोई में कैसे आया। माँ, ये सब आपका है। आपने और संजू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ, आप और संजू खाना खा लो। नट्टू माँ और संजू को खुश होता देख खुद भी खुश होता है। एक दिन की बात है, नट्टू रात को घर की छत पर अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे कब मिलोगी? आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। संजू और उसकी माँ नट्टू को घर में ना पाकर उसे मेरे घर में कोई भूत नहीं है। घर के अंदर संजू और भूत गांव वालों की बातें सुन रहे थे। अब क्या होगा नट्टू? ये गांव वाले तो तुम्हें मार ही डालेंगे। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सभी गांव वाले जबरदस्ती संजू के घर में घुस जाते हैं और वो पूरा घर छान मारते हैं, पर उन्हें भूत कहीं नहीं मिलता। नट्टू गांव वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो संजू और माँ को दिखाई दे रहा था। अरे, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। कहीं तुमने किसी और को तो नहीं देख लिया? मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को इनकी छत पर देखा था। संजू की माँ,
हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। नट्टू, ये तुमने कैसे किया? तुम गायब कैसे हो गए? अपने जादू से। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और जैसे ही रात होती है, संजू जल्दी करो, हमें नट्टू को गांव वालों से बचाकर जंगल में ले जाना होगा। फिर जैसे ही वो सब जंगल में पहुंचते हैं, वहां चुड़ैलों को तांत्रिक पूजा करते हुए देखते हैं। माँ, संजू, देखो, वो रही मेरी माँ। नट्टू अपनी माँ को देख देख कर बहुत रोता है। मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? फिर नट्टू अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। तुम लोगों ने मेरे नट्टू का इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। संजू, ये जादुई लॉकेट है। जब भी तुम्हारा नट्टू से मिलने का मन करे, तो इस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर याद करना, नट्टू तुम्हारे सामने होगा। फिर चुड़ैल नट्टू को